हेलो। हेलो एवरीवन, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आज भी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके आई हूँ। ओके, तो ज्यादा देर ना शुरू करते हुए अब हम लोग हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो राजेश जी। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। हाय एवरीवन, माई सेल्फ महिमा सरीन, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम अ होम बेकर, होम शेफ। तो आज मैं आपके लिए अमूल के पेज पे फिर से एक बार लाइव आई हूँ अपनी एक रेसिपी लेके। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ पिज्जा, एंड दैट टू फ्रॉम स्क्रैच। हम लोग सबसे पहले अभी डो रेडी करेंगे पिज्जा का। आप चाहे तो आप आज के आज ये ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही मेरा लाइव खत्म होता है आप ये लाइव देख के वो डो रेडी कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट में 6 बजे आज फिर से आने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको उसी डो से वो पिज्जा बेक करके बताऊंगी। तो फर्स्ट पार्ट में आज हमारा डो बनेगा और मैं आपको पिज्जा की सॉस बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पिज्जा का डो रेडी करेंगे। उसके लिए मैं बताती हूँ कि आपको क्या लगेगा। सबसे पहले आपको चाहिए इंस्टेंट यीस्ट। अब ये जो यीस्ट होती है, इसमें आपको ऐसा करना है कि सबसे पहले आपको यीस्ट को ही ब्लूम करने रखना है। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ये देखिए, ये ऐसी यीस्ट होती है बिल्कुल खसखस के दानों की जैसे। ये वाली यीस्ट आपको यूज करनी है। तो आपको क्या करना है, मैं लेने वाली हूँ 250 ग्राम मैदा। हेलो मनीषा जी। तो उसके लिए अभी मैंने ये 150 ml दूध लिया है, जिसको मैं माइक्रो में गर्म करूंगी। और हम सबसे पहले रखेंगे हमारी यीस्ट ब्लूम करने। तो इसमें मैं डालूंगी 5 ग्राम्स, मतलब कि 1 टीस्पून यीस्ट डालूंगी मैं इसमें। जब भी आप यीस्ट यूज करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी स्पून है वो बिल्कुल सूखा हो, उसमें पानी बिल्कुल ना लगे, और उसको आप वापस फिर अच्छे से स्टोर करके रखें। ये 1 टीस्पून मैंने यीस्ट लिया है। और यीस्ट को ब्लूम करने के लिए बहुत जरूरी है उसमें शुगर डालना। तो आप उसमें शुगर डालेंगे, अपनी जो नॉर्मल व्हाइट शुगर होती है वो आपको डालनी है 2 टीस्पून। अब जो आप मिल्क लेंगे वो बहुत गर्म नहीं लेना है आपको, वार्म मिल्क लेना है। ये 50 ml एंड ये 100 ml। अभी हम 100 ml डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ब्लूम होने के लिए रख देंगे। अभी आप ये ग्लास में मैंने इसलिए डाला है ताकि आपको इसमें यीस्ट ब्लूम होते हुए दिख जाएगी। और इसको मैं कवर करके रख दूंगी। अब इसमें एक टिप है, अगर ये जो आपकी यीस्ट है ये ब्लूम नहीं होती है तो आप इसको थ्रो कर दीजिए, नहीं तो आपका जो डो है वो फर्मेंट नहीं होगा। जरूरी है कि आपकी जो यीस्ट है वो ब्लूम होनी चाहिए, तभी आप उसको डो में डालिए और तभी वो आपका भी जो डो है वो भी तभी राइज होगा। तो अब हम हमारे डो की तैयारी करते हैं। डो में हम डालेंगे हमारा जो मैदा है, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, और उसको करेंगे अच्छे से मिक्स।
ध्यान रखिए कि सॉल्ट के ऊपर भी डायरेक्ट आप यीस्ट वाला वाटर मत डालिएगा। आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा गार्लिक भी डाल सकते हैं। मैंने गार्लिक को पील करके रखा हुआ है। ऐसे थोड़ा सा गार्लिक आप इसमें डाल सकते हैं। अब हमें ये इसका एक डो बनाना है। आप देखेंगे कि आपकी यीस्ट में जो टॉप लेयर है उसके ऊपर छोटे छोटे बबल्स आना शुरू होंगे। तो कम से कम 5 से 10 मिनट लगते हैं इसको पूरा ब्लूम होने में। तो ये अभी हो रही है, तो हम थोड़ा सा और वेट करेंगे इसका। तब तक आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही हम लोग तैयार कर लेते हैं अपनी पिज्जा सॉस। उसके लिए लूंगी मैं थोड़ा सा ऑयल। और मैं डाल दूंगी गार्लिक। क्रश्ड गार्लिक है ये। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ले सकते हैं। ये मैंने 4-5 टमाटर मीडियम साइज के उसकी प्यूरी बना के रखी हुई है। गार्लिक हमारा फ्राई हो चुका है। हेलो नाजरीन जी।
अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट और इसको कवर करके हाई फ्लेम पे ही हम इसको पका लेंगे। ये देखिए, ये जो मेरी यीस्ट है इसमें ऊपर पूरी एक बबल्स की लेयर आ गई है। तो अब मैं इसको हमारे मैदे में डालूंगी। और सबसे पहले मैं इतना ही जो मैंने अभी ये दूध डाला है यीस्ट वाला, इससे पूरे मैदे को अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि वो जो यीस्ट है वो पूरे उसमें मिक्स हो जाए। आई होप आपको दिख रहा है। तो अभी मैंने इसमें 250 ग्राम में डाला है 100 ml मिल्क। अब जो मेरा बाकी बचा हुआ मिल्क है वो भी मैं इसमें डालूंगी। ये मैं जो ग्लास में था थोड़ा सा उसको भी क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। आपको इसका एक सॉफ्ट डो लगाना है। अभी 150 था और अब ये मैंने लिया है और 50 ml। यीस्ट मैंने इंस्टेंट यीस्ट यूज किया है। बहुत सारी कंपनीज के मिलते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि फ्रेश हो, क्योंकि ज्यादा पुराना यीस्ट कई बार खराब हो जाता है तो आपका डो राइज नहीं होगा। अभी ये थोड़ा हार्ड है तो मैं इसमें कुछ 20 ml के करीब और दूध डालूंगी। चाहे तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। तो 250 ml में 250 ग्राम्स मैदा में मुझे कुल मिला के 200 ml वाटर मिल्क एंड 2 टेबलस्पून मिल्क लगा। ये देखिए, ये मेरा डो अभी सॉफ्ट हुआ है और अभी ये रेडी नहीं है। इसमें अभी एक स्टेप और बाकी है। मैं पहले अपनी सॉस को देख लेती हूँ।
आई होप आपको सॉस विजिबल है। यस, तो ये टमाटर का पूरा पानी सूख गया है और टमाटर अच्छे से पक गया है। तो अब हम डालेंगे इसमें हमारे स्पाइसेस। इसमें आपको रेड चिली पाउडर डालना है। आप चाहें तो जो ड्राई रेड चिलीज आती, होल चिलीज, उनको भी सोक करके रख सकते हैं और उसको आप टमाटर के साथ पीस सकते हैं जब आप टमाटो की प्यूरी बना रहे हैं। राखी जी, मैं पिज्जा का बेस बना रही हूँ और पिज्जा की सॉस बता रही हूँ जो बेस पे लगती है। और शाम को 6 o'clock पे मैं फिर से आने वाली हूँ और इसी पिज्जा के डो से मैं आपको पिज्जा सिखाऊंगी। तो इसमें हमने अभी डाला है सॉल्ट और रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा मैं डालूंगी जिंजर पाउडर। आप फ्रेश जिंजर भी यूज कर सकते हैं। साथ ही में मैं इसमें डालूंगी मिक्स हर्ब्स। और जरा सी हम लोग इसमें डालेंगे शुगर, जस्ट हाफ अ टी स्पून। तो ये हमारी पिज्जा सॉस रेडी हो गई है। नहीं संगीता जी, यीस्ट मैंने यूज किया है इसमें। मैं अभी आपको एक बार सारे इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर दूंगी। ये देखिए, इसकी जो कंसिस्टेंसी ऐसी रहेगी। कलर देखिए कितना सुंदर आया है और इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव नहीं है। बाहर की सॉस से बहुत अच्छी बनती है, घर पे ही बना सकते हैं हम लोग आराम से और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, तो ये हमारी सॉस रेडी हो गई है जो हम लोग हमारे सेकेंड पार्ट में यूज करेंगे पिज्जा के बेस पे लगाने के लिए। तो अब चलते हैं वापस हमारे डो की तरफ। अब ये जो आपका जो अभी मैं बताने वाली हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है पिज्जा डो का, नीडिंग। आपको टाइमर लगा के पूरा 10 मिनट डो को नीड करना है। वो इसलिए करना होता है क्योंकि जब हम उसमें ग्लूटेन, डो नीड करने से उसमें ग्लूटेन आता है और जब अच्छे से प्रॉपरली ग्लूटेन उसमें आ जाएगा तो वो एयर को अपने अंदर रखता है। तो जब आपका डो फूलता है तो जो आपको उसमें जाली दिखती है वो इसलिए दिखती है क्योंकि एयर उसमें लॉक हो जाती है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको मिस मत करिएगा। तो ये हमारे स्लैब पे ही हम हमारा डो लेंगे। अब ये मैं यूज कर रही हूँ अमूल का बटर। ये है 50 ग्राम्स बटर। ये मैं डालूंगी इस डो में और इसको नीड करूंगी। तो मैं एक बार रेसिपी रिपीट कर देती हूँ जो लोग बाद में जुड़े हैं। मैंने 5 ग्राम्स इंस्टेंट यीस्ट का पाउडर लिया था, ये देखिए, जो वो खसखस की जैसी दिखती है। और मैंने 2 टीस्पून शुगर ली। 100 ml मिल्क को मैंने गर्म किया और उसमें डाला। 100 ml मिल्क में मैंने 5 ग्राम्स 1 टीस्पून यीस्ट एंड 2 टीस्पून शुगर डाल के मिक्स किया और उसको ब्लूम होने के लिए छोड़ दिया। साथ में मैंने लिया 250 ग्राम्स मैदा, उसमें मैंने डाला है सॉल्ट। और फिर उस यीस्ट, जब वो यीस्ट ब्लूम हो गई, उसमें मुझे ऊपर से बबल्स दिखने लगे, तो उससे मैंने हमारा जो आटा है वो गूंदा, मैदा गूंदा। और उसमें मुझे और मिल्क ऐड करना था, तो टोटल मैंने 200 ml प्लस 2 टेबलस्पून मिल्क लिया है। अब मैं इसमें बटर डाल के इसको और नीड करूंगी। आपका बटर रूम टेम्परेचर का होना चाहिए।
काफी मैसी लगेगा क्योंकि अभी इसमें ग्लूटेन नहीं हुआ है, बट जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे ये एकदम क्लीन हो जाएगा और सब कुछ एक साथ आ जाएगा। तो आप घबराइएगा मत, बट आपको 10 मिनट्स के लिए इसको भूनना है। कोई भी ब्रेड बनाते हैं तो ये नीडिंग प्रोसेस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका ये जो आटा है ये ब्रेक भी होगा, तो उसको आपको इकट्ठा करते जाना है। बट आप थोड़ी देर बाद इसमें चेंज देखेंगे एकदम। ये देखिए पूरा जो बटर है वो पूरा आटे के अंदर चला गया है। आप देख सकते हैं आटा अपने आप स्मूथ हो गया है। अब हम इसको बस स्ट्रेच करते जाएंगे और अंदर लेते जाएंगे। सब तरफ से आपको स्ट्रेच कर करके इसको वापस अंदर लेते जाना है। अब अपने पाम का ये हिस्सा यूज करके इसको ऐसे स्ट्रेच करके वापस खींचते जाइए। बहुत ही अच्छा स्मूथ आटा हो गया ये एकदम, लेकिन जितना हमें चाहिए है ग्लूटेन वो इसमें नहीं आया है अभी। अगर आप लोग ज्यादा क्वांटिटी में ये करते हैं तो इसका स्टैंड मिक्सर आता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। बट अगर आप कभी कभी के लिए करते हैं तो आप हाथ से करिए, आराम से हो जाता है। देखिए आटा कितना स्मूथ हो गया है।
इसको ऐसे स्ट्रेच करिए। ये देखिए, आप जब इसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे और ये फट रहा है, मतलब ये अभी आपका और करने का बाकी है। इसको हम लोग इंडोपेन टेस्ट बोलते हैं। जब ये पूरा स्ट्रेच होके आपको दूसरे साइड से लाइट दिखने लगती है और वो फटता नहीं है, दैट मीन्स आपका आटा एकदम रेडी है। ये देखिए, अब ये स्ट्रेच हो रहा है लेकिन फट नहीं रहा है, दैट मीन्स ये रेडी है। तो अब हमारा जो डो है वो रेडी हो गया है। जस्ट अ मोमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये डो को रेस्ट देंगे 1.5 से 2 घंटे के लिए, या जब तक ये अच्छे से फूल नहीं जाता है। आप थोड़ा सा बटर लगा लीजिए अपने बोल में ताकि वो चिपके नहीं। और थोड़ा सा डो के ऊपर भी लगा लीजिए। और इसको हम एक क्लीन रैप से ऐसे कवर करके रख देंगे, राइट। तो आई होप आपको यहाँ तक का पार्ट पूरा क्लियर है। अब जो नेक्स्ट मैं बताऊंगी सेकंड पार्ट में, मैं 6 बजे फिर से आने वाली हूँ। यही पिज्जा का डो लेके, पिज्जा की सॉस हमारी रेडी है। तो अब हम लोग पिज्जा को असेंबल करके पिज्जा को बेक करेंगे। तो मैं एक बार इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर देती हूँ। 250 ग्राम्स मैदा, 5 ग्राम्स यीस्ट, 10 ग्राम शुगर, सॉल्ट एंड लिटिल गार्लिक। ये मैंने लिया था डो के लिए। और 200 प्लस 2 टेबलस्पून मिल्क लिया था। वार्म मिल्क लेना है आप लोगों को, नॉर्मल टेम्परेचर का नहीं लेना है, थोड़ा सा वार्म करना है। तो सबसे पहले आप एक ग्लास में यीस्ट और शुगर डालेंगे और थोड़ा सा 100 ml के करीब वार्म मिल्क डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके छोड़ देंगे। जब आपकी यीस्ट ब्लूम हो जाती है तब आप मैदे में सॉल्ट और गार्लिक ऐड करेंगे और उसी यीस्ट वाले मिल्क को डाल के पूरा अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद आप ग्रेजुअली उसमें और मिल्क मिक्स करते जाइए और एक उसका सॉफ्ट सा डो लगा लीजिए। डो लगाने के बाद आप उसको स्लैब पे लीजिए और उसमें बटर डाल के आप उसको अच्छे से 10 मिनट्स तक नीड करेंगे। इससे आपके डो में ग्लूटेन होगा और आपका डो में जो है एयर पॉकेट्स, जब आप बेक करते हैं तो एयर को होल्ड करने की कैपेसिटी आ जाएगी। तो आपका जो पिज्जा बेस है वो अच्छे से फूलेगा जैसे ब्रेड होती है, राइट। और फिर अब उसको हम लोग रेस्ट करने के लिए रख देंगे जब तक कि वो पूरा फूल के डबल नहीं हो जाता है। साथ ही मैंने बनाई है एक पिज्जा की सॉस। उसके लिए मैंने ऑयल में थोड़ा सा गार्लिक लिया है और टमाटो को पीस के डाल के पकाया है। साथ में उसमें आप डालेंगे सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, जिंजर पाउडर एंड मिक्स्ड हर्ब्स। आप चाहे तो
होल रेड चिली जो होती है उसको सोक करके रख सकते हैं और उसको आप टमाटो के साथ पीस सकते हैं। तो ऐसे बनेगी आपकी पिज्जा की सॉस। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर बाय द टाइम। ओके, तो मैं अपना ये सेशन अभी यहीं पर एंड करती हूँ एंड फिर मिलते हैं सब लोग 6 o'clock पे। ओके, बाय बाय।